का हरण हुआ था, उस समय राम जी ने लक्ष्मण से कहा था कि आ किसी हुई, और दूसरा पंडित बोल रहे कि जो पंडित जी बोल रहे जो थामे हुई भाई मामे हुई। बोले भगवान राम सुग्रीव के पास पहुंचे और सुग्रीव के सामने सुग्रीव ने परमात्मा से कहा, भगवान से कहा प्रभु आपकी धर्म पत्नी का रावण ने हरण कर लिया और मेरी धर्म पत्नी का मेरे भाई बाली ने हरण कर लिया, जो थामे हुई भाई मामे हुई। तीसरे के पास पहुंच गया और तीसरो बोले कि इया की ताकत दिखसी विभीषण, क्योंकि रजोगुण तमोगुण सतोगुण 24 तत्वों से जो पिंड बना, और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को विराट भगवान के स्वरूप की जो कथा सुनाई थी, उसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों की उत्पत्ति की रावण कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों गुणों के अवतार है। रावण के पास में राजसी भक्ति थी, कुंभकर्ण के पास में तामसिक भक्ति थी, तो विभीषण के पास में सात्विक भक्ति थी सतो। माता पिता की सेवा करने वाला, बड़ों का आदर करने वाला और गौ माता की सेवा करने वाला, हमेशा मधुर शब्द बोलने वाला, मधुर शब्द। स्वर्ग स्थिता नाम ये जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानम प्रशस्तं मधुराम च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। सर्वप्रथम एक विचार हमेशा मन में रखें, सर्वप्रथम मैं दान करूं, ऐसा एक भी दिन न निकले जिस दिन मेरे हाथों से दान नहीं हुआ। दानम प्रशस्तम, कबूतर पक्षी इत्यादि गौ माता की सेवा, आए वे आतिथ्यों का सत्कार, सर्वप्रथम हमारे मन में ये रहे कि मैं दान करूं। दानम प्रशस्तम मधुराम च वाणी, दूसरा शब्द ये बताया है ग्रंथों में कि मैं मधुर बोलूं, मैं मीठा बोलूं। कभी भी मेरे द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा कभी किसी सज्जन व्यक्ति का अपमान न हो, कभी कोई सज्जन व्यक्ति का अपमान न हो, ऐसा भाव हमेशा आपके मन में विराजमान रहे। भागवत कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, भागवत कथा सुनकर भागवत कथा का चिंतन करो, भागवत कथा के संस्कार को अपना लो, अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करो, वृद्ध सास ससुर की सच्चे मन से सेवा करो, आए हुए अतिथियों का सत्कार। भागवत कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। दानम प्रशस्तं मधुराम च वाणी देवार्चनम, मैं भगवान की अर्चना करूं। एक दिन भी ऐसा नहीं निकले जिस दिन हमने सूर्य को अर्घ नहीं दिया, जिस दिन गौ माता की सेवा नहीं किए, जिस दिन ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं किया है, जिस दिन बड़ों को मैंने प्रणाम नहीं किया, भगवान की अर्चना भगवान की पूजा नहीं की, जिस दिन हमने भगवान की कथा नहीं सुनी, एक दिन भी ऐसा नहीं निकले। दानम प्रशस्तं मधुराम च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों को हमेशा प्रणाम करना। स्वर्गस्य चिन्हम स्वर्गागतस्य, ये स्वर्ग में आए हुए व्यक्ति की भी पहचान है और स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति की भी पहचान बताई है। और चार ही बातें जीवन में नरकों में डालने वाली है। कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा कुचई लता नीच जने सु भक्ति अतैव रोषा कटुका चवाणी नरकस्य चिन्हम नरकागतस्य। मन की वृत्ति को हमेशा शुद्ध रखो, मन की वृत्ति को कभी दूषित मत रखो। कंस के मन की वृत्ति दूषित हो गई थी, वेन राजा के मन की वृत्ति दूषित हो गई थी, तब परमात्मा को शत्रु मान करके और परमात्मा की भी निंदा करने लगा। विचार करो, परमात्मा को भी शत्रु समझने लगा।